हेलो हाय दोस्तों, बीके एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए लेके आ चुके हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो देरी न करते हुए चलते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। इसमें से सही वाक्य बताना है कौन सा है आपको। तो मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आती है, मुझे बहुत आनंद आते हैं, मुझे बहुत आनंद आता है। बताइए इसमें से सही कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ए नंबर, मुझे बहुत आनंद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हास्य व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? स्वर के, व्यंजन के, वर्णमाला के या संयुक्त व्यंजन के? बताइए किसके हैं? तो ये किसके हैं? स्वर के, ए नंबर। अब देखो हास्य स्वर कौन कौन से होते हैं। हास्य स्वर होता है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। कौन सा होता है? ऋषि। ये होते हैं हास्य स्वर। और दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? ठीक है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ठीक है, आय, वो सॉरी आय, ए, ओ, आओ। ये होते हैं दीर्घ स्वर और ये होते हैं हास्य स्वर। तो ये हास्य व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? तो ये हैं स्वर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? 1944 में, 1946 में, अनुच्छेद 344 में, 346 में, 348 में या 120 में? तो ये किस में दिया गया है? 348 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 मात्राओं का छंद है, रोला, आला, गीतिका या हरि गीतिका? बताइए। देखिए 28 मात्राएं हरि गीतिका में होती हैं। किसकी? हरि गीतिका में। रोला में कितनी होती हैं? 24। और आला में होती हैं 31 और गीतिका में होती हैं 26। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। रोला में कितनी होती हैं? 24 होती हैं, आला में 31 होती हैं, गीतिका में 26 होती हैं, हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से विलोम शब्द का गलत युग्म है? दक्षिण का बामा, ऊधम का उत्तम, निधि का निषेध और वर्ब का शब्द। यहाँ पे रा कर लेना बार बार। तो बार बार का शब्द। तो ये बताइए कौन सा गलत है? तो ये ऊधम का उत्तम ये गलत है। ऊधम का विलोम शब्द क्या होता है? तो ये होता है निरुत्तम। क्या होता है? निरुद्धम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरणी और तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ है? सूर्य युक्ति नाव, सूर्य सूर्य नाव या युक्ति नाव? यहाँ पे डैश कर लेना सभी। बताइए क्या है? तरणी माने होता है सूर्य और तरणी माने होता है नाव। तो ये कैट नंबर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी जीव का जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द है? आकाश कुसुम, आकाश वृत्ति, आकाश सलिल, सलिल, आकाश फल। बताइए इसका। ये होता है आकाश वृत्ति, बॉय नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखरोट शब्द का तत्सम रूप है? अच्छवाट, अछोट, अछरोट या असरोट?
बताइए क्या है। तो इसका तत्सम रूप क्या होता है? अछूत। क्या होता है? अछूत। अछूत का होता है अखरोट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंद्रियों में ज्ञान समान होने के कारण भगवान को देवों में भी कहा गया है अगोचर, अप्रकट, अदृश्य या अनाम। बताइए क्या कहा गया। तो इसे कहा गया है अगोचर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका मतलब अगोचर, अगोचर का मतलब क्या होता है? जो इंद्रियों से न जाना जा सके। अगोचर का मतलब क्या होता है? जो इंद्रियों से, इंद्रियों से न जाना जा सके उसे कहते हैं अगोचर। नेक्स्ट। देखो, देवर का स्त्रीलिंग होगा, क्या होगा? देवरानी। ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कागज का बहुवचन होगा, कागज, कागजें, कागजात, इनमें से कोई नहीं। तो कागज का होता है कागजात। कैट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो स्वर सजाती रूप के संयोग से बने हो उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर, हास्य स्वर, मूल स्वर या अल्प स्वर। बताइए क्या कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। सजातीय, सजातीय क्या होता है? तो देखो, जो आ प्लस आ, तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। ई प्लस ई, तो ये क्या हो जाएगी? बड़ी ई। ऊ प्लस ऊ, ये हो जाएगा बड़ा ऊ। तो ये क्या होते हैं? सजातीय स्वर होते हैं। कौन से? सजातीय स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बात में अपादान कारक है? यहाँ पे कर लेना बाक। किस वक्त में अपादान कारक है? चाकू से फल काटो, हिमालय से गंगा निकलती है, मोहन से अब सहा नहीं जाता, राम ने रावण को तीर से मारा। बताइए इसमें कौन सा है? तो इसका हो जाएगा हिमालय से गंगा निकलती है। हमने बताया था जब अपादान कारक क्या होता है? जो किसी चीज से बिल्कुल अलग हो जाए। हिमालय से गंगा निकलती है तो वो तो निकल जाती है ना, वो जुड़ी तो रहती नहीं। पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें भी कौन सा होगा? अपादान कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की, जगन्नाथ शरण रत्नाकर की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की या रामधारी सिंह दिनकर जी की। बताइए किसकी। तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। जिस भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल पंक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन। नरपति नल्ला ने किसकी रचना की है? बीसल देव रासो की, पृथ्वीराज रासो की, कीर्ति पताका या हमीर रासो। बताइए किसकी रचना की है? किसकी की है? बीसल देव रासो। ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 लीटर दूध में विशेष क्या है? 4 लीटर या लीटर दूध या ओनली दूध। तो इसमें विशेष क्या है? दूध। विशेष किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। तो इसमें विशेष क्या हो जाएगा? दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति किसकी लिखी है ये? बताइए। तो ये है मीराबाई की। किसकी लिखी हुई है? मीराबाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन। उल्का सी रानी दिशा दीप्ति में अलंकार है।
बताइए कौन सा है। देखिए, ये हटाओ ऑप्शन, हम आपको बता रहे हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला तो होता है शब्दालंकार। शब्दालंकार। दूसरा होता है अर्थालंकार। अर्थ अलंकार। तीसरा होता है अव्यय अलंकार। अव्यय अलंकार। अब देखिए, ये कौन सा है? सा सी से आ जाता है तो कौन सा अलंकार होता है? ये देखिए, अर्थालंकार। अर्थालंकार। इसके भेद होते हैं रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा। जो रूपक होता है, अभी आया था पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो वो कौन सा था? रूपक अलंकार था। इसमें क्या होता है? अधिकतर योजक चिन्ह आते हैं बीच में। ठीक है। इस वाले में कोई चीजें जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, तो चरण और कमल, चरण और कमल आया इसमें योजक चिन्ह, तो ये कौन से होते हैं? रूपक अलंकार। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में सा सी से सम सदृश समाना सरिस, ठीक है, लो, ज्यों, जैसा, अगर ये शब्द आ जाएं तो वो कौन सा होता है? उपमा अलंकार। कौन सा होता है? उपमा अलंकार। अब उत्प्रेक्षा, मानो, मनहु, जानो, जनेऊ, जान, जानू, अगर ये शब्द आ जाते हैं तो वो कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा। ये अर्थ अलंकार के भेद होते हैं 3। रूपक में योजक चिन्ह आएगा। इसमें देखो, चरण कमल बंदो हरि राई, इसमें रूपक में क्या होता है कि जब कोई अंतर आपको ना समझ में आए, मतलब जो चरण है वो कमल के समान है। ठीक है, ये होता है इसमें रूपक में। और जो इसमें होता है उपमा में, तो इसके जो है समान, मतलब जैसे कह दिया जाए मेरा बेटा शेर जैसा है, तो शेर जैसा है। ठीक है। और ये उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा में मानो, मनो, जानो, जनेऊ, जान, जानू, ये सब अगर शब्द आ जाते हैं तो वो कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखो, इसमें सी आ गया, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। अगर उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाए, वो अर्थालंकार, तो भी लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उसी के भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। मैं वाक्य का प्रकार पहचानिए। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। मुझे विश्वास है
कि आप अवश्य आएंगे। तो ये क्या हो गया, मिश्र वाक्य। जब बीच में की आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, मिश्र वाक्य हो जाता है। ये दो सरल शब्दों को मिला के बनाया जाता है बीच में की लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है, बताइए। 4 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार, 7 प्रकार, कितने प्रकार की होती है? तो भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का सहयोग समाप्त हो गया है। रेखांकित वाक्य का सही मुहावरा क्या है? इसमें रेखा खींचिए। रहने का सहयोग समाप्त हो गया है। मुहावरे का अर्थ बताना है। नाता टूट जाना, डेरा उड़ जाना, अन्न जल उड़ जाना या हाथ तंग होना। बताइए क्या होगा? तो इसका होगा अन्न जल उड़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मिश्र वाक्य में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें। बताइए क्या है? बॉय नंबर। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। मिश्र वाक्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह हंस रही है वाक्य में सहायक क्रिया की पहचान कीजिए। वह हंस रही है, बताइए। तो इसका है रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्रिया के कितने दो भेद होते हैं, एक सकर्मक और एक अकर्मक। क्रिया दो रूप में पाई जाती है, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगीचा का पर्यायवाची शब्द है।